हेलो फ्रेंड्स, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे ही होंगे। अब आज हम बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर और गणतंत्र दिवस भी है आज, तो आज पूरा देश अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। मैं भी आपके सामने गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी और बसंत पंचमी बिल्कुल उसी ही ड्रेसअप में आपके सामने हूँ। आज हमने भी गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी और आपका बसंत पंचमी को सेलिब्रेट किया है। माँ सरस्वती की आराधना करी है और प्रे किया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का भी जो ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो ये सामने आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज 13.3 जो कोण हमने स्टार्ट किया है पिछले लेक्चर में, तो कोण का ही चैप्टर में लेके चल रहा हूँ, एक्सरसाइज में लेके चल रहा हूँ, सॉरी। तो 13.3 एक्सरसाइज है क्लास 9th की, और इसके बाद में तुरंत क्लास 10th का भी कोण का या बाकी जितनी एक्सरसाइजेज उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं कोण से, वो मैं 10th के लिए भी लेकर के आपके सामने आऊंगा। अभी फिलहाल सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. ये पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, ये एनसीईआरटी का है। आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। क्या कह रहे हैं, गिवन क्या है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। गिवन क्या है आपके सामने कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, कोन ये है आपका, मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, एक तरीके का कोण आपको दिखता है। इन्होंने कहा कि कोण का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये कितना है भाई, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक कितना है, 10.5 सेंटीमीटर आप देख रहे होंगे। कह रहे हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मैंने आपको उस दिन बताया था लेक्चर में, आप चाहे तो पिछला लेक्चर फिर से देख सकते हैं। स्लैंट हाइट L, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये कितनी है, ये वाली जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये कितना बताया गया है, 10 सेंटीमीटर। चलिए, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको एक कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है वो बताना है। आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है, CSA ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला भी पिछले लेक्चर में हमने किया था कि CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL। CSA ऑफ कोन इज पाई RL। अब आपको चाहिए क्या, पाई की वैल्यू आपको दी गई है, R आपके पास नहीं है, हाँ R आपके पास नहीं है, लेकिन डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर से आप R पा सकते हैं, और L आपको दिया गया है। तो अब आप देखिए कि 22/7 तो हो गया आपका पाई, R कितना हो गया भाई, R हो गया, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूं 21/2, 10.5 को क्या लिख सकते हैं आप, 21/2, तो ये तो हो गया आपका डायमीटर D। और रेडियस की जब बात करेंगे आप, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका मतलब ये 21/4 हो जाएगा, तो 21/4 इसको लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि सर 21/4 लिख दीजिए डायमीटर की, रेडियस की जगह लिख सकते हैं हम, क्योंकि 21/2 आपका हो गया डायमीटर, तो 21/4 हो गया आपका रेडियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 21/4, और L कितना बेटा, L है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10, नीचे से सब गायब, नीचे का सब कुछ गायब खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा, 11 3, 11 बचा 3, 11 3 जा 33, 33 into 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहीं से, तो ये पहला क्वेश्चन था आपके सामने। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपके सामने है, और होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। फिर यहाँ पे एक कोन दिया गया है, एक कोन दिया गया है आपको, फिर से जोकर की टोपी
कोन मतलब जोकर की टोपी, बर्थडे वाली टोपी जो हम आप लगाते हैं। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट। लो भैया फिर से वही बात, स्लैंट हाइट दे दी गई आपको कितनी, ये वाली हाइट, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको। स्लैंट हाइट दे दी गई कितना, 21 मीटर। स्लैंट हाइट को हमेशा L से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट इज ऑलवेज L। और डायमीटर ऑफ इट्स बेस, फिर से वही बात, जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहां से यहां तक 24 मीटर। ये डायमीटर दिया गया है आपको 24 मीटर। आपसे कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का बच्चों फार्मूला होता है, पीछे लेक्चर में फिर से इसके बारे में मैंने आपको बताया था। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल और प्लस जो बेस का एरिया है, ये जो आपका सर्कल बेस है, ये सर्कल का जो बेस आप दिख रहे हैं ना, सर्कुलर बेस है, तो सर्कुलर बेस का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं इसको पाई आर कॉमन कर लूं तो ये क्या हो गया, एल प्लस आर। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं आप। दिया क्या है, पाई दिया गया है आपको कितना, 22/7। क्लियर। आर कितना है, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, रेडियस इज इक्वल टू d/2, और d कितना है 24, तो 24/2 कितना हो गया 21 मीटर। मीटर में दिया गया है ना जी, बिल्कुल। तो 21 मीटर आपका क्या हो गया, सॉरी 12 मीटर। 24/2 तो 12 मीटर आपका क्या हो गया रेडियस। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान से देखते रहिएगा। 12 मीटर आपका रेडियस हो गया। और L कितना है बच्चा, L है 21, L 21 है। और रेडियस फिर कितना आपको यहां से पता चल गया है 12। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 22/7 इंटू 12, देखते रहिएगा, और 21 प्लस 12 कितना हो गया 33। 33, 213 33। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कुछ कटना नहीं है इसमें, तो इसको आपको करना ही होगा। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 22 इंटू 12 कितना हो गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26। देखते रहिए, इंटू 33 मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, और 3 2 जा 6 और 6 और 1 7। बिल्कुल यही चीज नीचे भी आ जाएगी। क्लियर। 2 9 2 11, 7 9 16 और 1 17 और 7 और 1 8। यही रह गया ना भाई, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना आ गया 7 2 जा 14, 3 फिर 1 ले आइए, 7 4 जा 28, फिर कितना आया 3, और फिर क्या बचा लास्ट में 2, और फिर 7 4 जा कितना 28, कितना बचा 4, पॉइंट ले जाइए, 0 ले आइए, और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर 5 बचता है, फिर आप इसको दोबारा ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो 49। अब यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाता है फाइनल आंसर 1244.57। क्या, टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। आप फिर से देखें, हमें क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया, और नीचे का जो बेस है इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लिया पाई आर को, तो पाई आर एल प्लस आर। अब क्या क्या दिया गया, सारी चीजें आपके पास है। पाई की वैल्यू बता रखी है 22/7, आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, और डायमीटर दिया गया है 24,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 24/2, तो आपने यहां से ले लिया 12 मीटर। और उसके बाद L कितना दिया है, L दिया है 21, फिर रेडियस कितनी है 12, सभी को सॉल्व कर लिया, कुछ कट नहीं रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं और फाइनल आंसर आपके सामने है 1244.57। ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने किया हुआ है, डिवीजन भी किया हुआ है। क्लियर? तो होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है, मतलब आपको दिया गया है गिवन, अगर मैं लिखता हूं तो गिवन में आपको दिया गया है CSA ऑफ कोन दिया गया है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई, और इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट अभी देख लिया आपने, L होती है, L कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है आपको, रेडियस। पहला पार्ट रेडियस निकालना है, फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है आपको, रेडियस। रेडियस मतलब r। अगर मैं मान लेता हूं कि रेडियस कितनी है r है, तो आपको पता है बच्चा कि जो CSA ऑफ कोन होता है, CSA ऑफ कोन होता है पाई RL, ये पता है आपको। और CSA ही दिया गया है आपको 308, और आपको निकालना क्या है, पाई आपको दिया गया है 22/7। R कितना है निकालना है आपको, L कितना है 14 सेंटीमीटर सर दिया गया है। तो R को कैसे निकाल पाएंगे आप, R को 308 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा 7, तो 7 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 22 इधर, और इंटू 14। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर मिल जाएगा आपको। 7 2 जा 14, 22 1 जा 22, और 8 हाँ 4, ये चला गया 14 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 7 जा 14 दिख रहा है आपको। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। रेडियस कितनी आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो CSA आपको दिया गया था, CSA का फार्मूला होता है पाई RL। CSA के नीचे आपने रख दिया 308, पाई की वैल्यू आपको 22/7, R आपको निकालना है, L आपको दिया गया है। यहां से आप इसको सिंपलीफाई करके R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ला सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब आप आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, भी आपसे बात हुई इसके बारे में कि पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। और माय डियर फ्रेंड, आपने पाई RL आपको दिया गया ऑलरेडी, CSA होता है, ये कितना दिया गया है 308, तो अब यही आपके पास रह गया पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, R आपने कैलकुलेट कर लिया है। 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे, मैं करके दिखा देता हूं, पूरा नोट करिए आप। 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, यहां से सॉल्व कर लीजिए 308 और प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15, दोनों को ऐड कर लीजिए 8 4 12 और 5 और 1 6 और 3 3 1 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका TSA निकल के आ गया। तो TSA का फार्मूला क्या होता है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। पाई RL आपको यहाँ पे दिया गया है, 308 आप सीधे रख सकते हैं, बस पाई R स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए और उसी को 308 में ऐड कर दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गणतंत्र दिवस का भी मजा लीजिए आप, और साथ ही साथ आपने क्लियर और कॉन्सेप्ट चैनल पे इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। आइए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉस्ट के बारे में कुछ पूछ रखा है, चलिए देखते हैं क्या करना है। एक कोनिकल टेंट एक टेंट है, ले लीजिए कोनिकल टेंट मतलब कोन जैसा टेंट दिख रहा है आपको। जब भी कोनिकल की बात होगी तो आप कोन के बारे में सोचेंगे, जोकर की टोपी के बारे में। एक कोनिकल टेंट है जिसकी
हाइट दे रखी है 10 मीटर। लीजिए भाई, हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर। कई बार इसके बारे में डिस्कशन हो चुका बेटा, अब आप समझ गए होंगे। ये हाइट दे रखी है आपको, ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। क्लियर, ये हाइट आपको 10 मीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस दे रखा है बेस का, ये वाला रेडियस है यहां से यहां, इसका रेडियस दे रखा है 24 मीटर। कह रहे हैं फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट पाना है आपको। मतलब ये वाली हाइट दे रखी है 10 मीटर, यहां से ऐसे देखिए ये 10 मीटर दे रखी है, ये वाली हाइट आपको निकालना है। इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, लीजिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, ये वाला ट्रायंगल जो ये दिख रहा है एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आप पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को बारे में आपको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलिए यही इसी का यूज कर लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी का। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख सकते हैं। पाइथागोरस लगाया मैंने सिंपली, क्यों, क्योंकि मुझे ये निकालना है स्लैंट हाइट, यही स्लैंट हाइट है, यही क्या है, स्लैंट हाइट है जो मुझे निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालना है, ये मुझे पता है, ये वाला भी मुझे पता है, तो मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा और स्लैंट हाइट निकाल दूंगा। तो AB स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर, देखिएगा AB स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर, BC कितना है, L क्या है, स्लैंट हाइट है। बार बार कई बार इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि L क्या है, स्लैंट हाइट है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दिया गया बच्चे, BC दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस AC कितना दिया गया बच्चे, AC दिया गया है 10 का स्क्वायर। तो सर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24, मेरे ख्याल से 24 इंटू 24 कर लीजिए आप, होपफुली कि ये 576 आता है, आप करके देख लें, 576 आना चाहिए, 576 और प्लस 10 जा 100, तो ये दोनों ऐड करिए आप, तो ये हो गया 676। तो L स्क्वायर कितना आ गया, 676। तो L कितना आ जाएगा बच्चे, L हो जाएगा रूट ऑफ 676, और अगर रूट निकालिए 676 का तो ये 26 सेंटीमीटर ये करके आता है, मीटर में दिया गया है तो मीटर लिख दीजिए 26 मीटर। अगर रूट निकालना नहीं जानते हैं आप तो 676 का रूट ऐसे निकालते हैं, इस तरीके से पेयर बना लेते हैं, लेफ्ट साइड से इधर से आते हैं, इधर से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, राइट से चलते हुए लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो इसका आपने पेयरिंग कर ली, यहाँ पे पेयर नहीं है, 6 छोड़ दिया, तो 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं नीचे 76, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 2 4। अब आप जितनी बार भी पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो 6 टाइम देखिए जाता है, 6 जा कितना हो गया, 6 जा 36 और 6 4 जा 24 और 3 27, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब रूट कितना आ गया 676 का 26, तो 26 मीटर यही हो गई स्लैंट हाइट, यही हो गया आपका पहला आंसर, इसका स्लैंट हाइट। क्लियर, तो पहला आंसर आपके पास निकल के आ चुका है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 मीटर। ये पहला पार्ट आपके पास निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या कर रहा है भैया, दूसरे पार्ट के लिए कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब जो टेंट बनाना है आपको उसके लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70, जो यहाँ पे टेंट बनाएंगे आप, बैठेंगे ना भाई टेंट के नीचे, तो टेंट जो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आती है, 70 रुपए आती है। तो कितनी कॉस्ट लगेगी उस टेंट को बनाने में,
इस मेजरमेंट का टेंट बनाने में कितना कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं, इसे हटा दूं, मैं इसे हटा दूं जी। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए कि जब कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड होगा तो कॉस्ट क्या किसमें लगेगी, जो टेंट आपका बाहर का जो एरिया है ना, वेस्ट में तो कोई टेंट है नहीं, कहां पे टेंट है, ऊपर जो आपका इस तरीके का जो तिरछा शेप है, ये वाला जोकर की टोपी के ये वाला एरिया है ना, तो इस एरिया को देखना है कि क्या है, सीएसए है। तो सीएसए आप कोण निकाल लो, आप सीएसए आप कोण सेकंड पार्ट में वही कैनवास रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो सीएसए आप कोण क्या हो गया, सीएसए आप कोण होता है सर पाई आरएल, और पाई आपको दिया गया है कितना 22/7। आर कितना दिया गया बच्चा, आर दिया गया है आपको 24 और एल दिया गया है, इवन निकाल लिया आपने कितना 26। ठीक है, तो यहां भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होना है, यहां भी आपको सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी से आपके पास इतना आ गया है 22/7 × 24 × 26। चलिए अब हमें कॉस्ट क्या दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीस, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। क्लियर, ये दे रखा है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितने कैनवास की भैया, 22/7 × 24 × 26 मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप इस पूरे एरिया को सीएसए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस पूरे जो आपने एरिया निकाला है, इस एरिया को सीएसए को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आसानी हो जाएगी आपके लिए। 7 × 10 = 70, 7 × 10 = 70। तो ऊपर का तो भाई, नीचे का तो सब खत्म हो गया, अब ऊपर का देखिए आप। तो अब यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 × 24, बल्कि ऐसे करिए जिससे आसानी हो जाएगी आपको, 24 × 22, तो 2 4 का 8, 2 2 जा 4, 8 4, तो 8 आया आपके पास, 8 4 12 आया, और 4 और 1 5 आ गया, 528 आ गया। अब 528 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 528 × 26, तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 6 5 जा 30, 30 और 31, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 8 6 6 12, 5 1 6 और 6 1 7। ठीक है भाई, 5 1 6 इधर से 1 7 3 और 1। ये आंसर आपके सामने 10 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 1 0 आप और यहां लगा दीजिए। तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट आ गई आपके पास 137,280 रुपये। इतना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, जेब में इतना पैसा रख लीजिएगा, तब इस तरीके के टेंट के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो इतना पैसा आपको लगेगा इस मेजरमेंट का टेंट के कपड़े को खरीदने में और उस टेंट को बनाने में। क्लियर, बात समझ में आई। ये 4th क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एक बार देख लीजिए। मुझे पहले स्लैंट हाइट निकालना था, स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया, पाइथागोरस का यूज किया, पीछे डायग्राम है, फिर से बैक में जाके देख लीजिएगा। तो वहां से स्लैंट हाइट निकाल लिया, इतनी आ गई 26। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। अब कैनवास मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, कैनवास मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आरएल होता है। पाई आरएल में हमने सारी वैल्यूज को रखा। अभी इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई यहां भी करें तो उससे अच्छा है कि हम इसको अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है 70 रुपीज है। तो इतनी कैनवास का कॉस्ट क्या हो जाएगा 70, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहां से थोड़ा आसान हो गया आपके लिए, 70 को 7 से आप काट दीजिए तो 7 10 जा 70, नीचे का कुछ भी नहीं रह गया, ऊपर ऊपर रह गया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया उसमें एक जीरो आपने बढ़ा दिया, ये आपके पास आंसर हो गया कितनी कॉस्ट लगेगी। क्लियर? तो बच्चों आपको आज बसंत पंचमी स्पेशल लेक्चर था। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल में जुड़े रहिए। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो जरूर आप अपने लोगों में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे और भी लेक्चर्स में लगातार आपके पास लेके आता रहूंगा। क्योंकि क्लियर और कॉन्सेप्ट में हमने यही करना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा करते हैं तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। और जो भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप उस बारे में बताएं, जिससे कि और अच्छा इंप्रूवमेंट किया जा सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।